अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या दौरे पर आएंगी, जहां ये राम मंदिर परिसर में 400 श्रमिकों को सम्मानित करेंगे। इस दिन हिंदू नववर्ष के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होगा। केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय दिल्ली ने 400 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी है, जो अब राम मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है। इसके अलावा कांची कमेटी पीठ के शंकराचार्य ने राम यंत्र स्रोत सौंपा। इसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। रामलला के अस्थायी मंदिर को मेमोरियल के रूप में फरवरी के अंत तक तैयार किया जाएगा, जबकि राम मंदिर आंदोलन के शहीदों का स्मारक मार्च तक पूर्ण होगा। एल&टी और टीसीएस अपना कार्य अप्रैल के अंत तक पूरा कर लौट जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट प्राचीन रामायणों के चयन के लिए एक विशेष समिति बनाएगा और जल्द ही सार्वजनिक विज्ञापन जारी करेगा। सर्वप्रथम तो आदरणीय राष्ट्रपति जी से ट्रस्ट के सदस्यगण मिले थे। उन्होंने अयोध्या आने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए आमंत्रण दिया है। ये आशा की जा रही है कि वो अपने कार्यक्रम में कदाचित मार्च महीने में यहाँ की तिथि निश्चित कर सकेंगी। अभी औपचारिक सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन अनौपचारिक रूप से यह पता लग गया है कि उन्होंने सिद्धांतः अपनी सहमति दे दी है। आपने यह भी जानकारी चाहिए कि जो धरोहर कुछ पुस्तकें मिली हैं, तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, उन्होंने लगभग 400 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण पर कमेंट्री है, टिप्पणी है, और लिपि जो है वह तो पुरानी संस्कृत की पद्धति से है। उसमें उस पूरी पुस्तक को उन्होंने पहले राष्ट्रपति भवन में जो म्यूजियम है वहाँ पर लोन के रूप में व्यवस्था की थी, दे दी थी। लेकिन जब उन्हें यह पता लगा कि यहाँ भगवान के मंदिर में जो सबसे दूसरे तल पर गर्भगृह है, वहाँ पर रामायण रखने की सुविधा रखी जाएगी, तो उन लोगों ने हम लोग ट्रस्ट के आग्रह पर उसे अब पूरी तरीके से गिफ्ट के जरिए ट्रस्ट को सौंप दिया है, जो श्री चंपत राय जी दिल्ली से लेकर आए हैं। इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि पुराने धरोहर को और विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण का जो भी रूपांतरण या आप कहें ट्रांसलेशन देश के या प्रदेश की जो भाषाएं हैं भिन्न भिन्न, उसमें जो सबसे पुरानी अधिकृत रामायण हो वह वहाँ पे रखी जानी है। राम यंत्र तो रखा ही जाना है, जो कि कांची के शंकराचार्य जी ने जो है श्री चंपत राय जी को दिया है। तो इसके लिए अब यह उचित समझा गया है कि एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से ऐसे लोग जो कि जानकार होंगे, जो कि इस प्रकार की पुस्तकों के आयु को तय कर सकेंगे, उसकी सत्यता जो है उसको एक तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। तो उनकी समिति के जरिए, क्योंकि पुस्तकें तो बहुत लोग संकेत दे रहे हैं कि देना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है यहाँ पर तो वही पुस्तक आनी चाहिए जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर। और यह भी उचित समझा गया है कि हम इसके लिए एक क्राउड सोर्सिंग करें, तो हम विज्ञापन निकालेंगे। विज्ञापन में
जिस किसी के पास जिस किसी भाषा में अधिकृत रामायण वाल्मीकि की होगी, उसका यह समिति जो बनाई गई है मूल्यांकन करेगी और उसकी संस्तुति पे यदि वह मिल जाती है पुस्तिका तो वह गर्भगृह में रखी जाएगी। तो यह व्यवस्था की गई है। जहाँ तक निर्माण का कार्य है, कल भी हम लोगों ने बैठक किया और बैठक में मुख्य रूप से जो मेमोरियल है मंदिर का, जिसे हम अस्थायी मंदिर कहते हैं, जहाँ भगवान रहे हैं वर्ष 2020 से भी और उसके पूर्व, तो उस मेमोरियल की प्रगति संतोषजनक है। हम आशा करते हैं कि फरवरी के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। जहाँ तक शू रैक और कोटा के पास है वह पूर्ण हो गया है और अब एक जो पूर्ण स्मृति में जिन लोगों ने की अपना जीवन दान किया इस पूरे मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ जो आंदोलन था, तो वह जो एक स्मारक है उसकी भी कल समीक्षा की गई और हम आशा करते हैं कि वह मार्च के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। तो इस सारी व्यवस्था के तहत हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो हमारे निर्माण की एजेंसी हैं L&T और टाटा, वह लोग भी अप्रैल के अंत तक अपना सारा कार्य समाप्त करके यहाँ से अपनी जिम्मेदारी सौंप सकते। बाबू जी, आपने कहा कि विज्ञापन निकाला जाएगा, लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, किस तरीके से, क्या वो अयोध्या में वो पत्र भेजेंगे, पत्र के बाद यह देखा जाएगा कि